नमस्कार, मैं लाभांशी तिवारी। आप देख रहे हैं वंदे समाचार। तारीख 29 और 30 मई 2023 को अहमदाबाद की पावन धरा पर बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार होने जा रहा है। हर बार की तरह दिव्य दरबार में दुखियारों के दुख दूर करेंगे बागेश्वर धाम सरकार। ब्रिटेन की संसद में सांसदों को सनातन धर्म का परचम दिखाने वाले बागेश्वर धाम सरकार अहमदाबाद में ही अपना परचम दिखाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं कौशिक गुणोदर, आप देख रहे हैं वंदे समाचार। आज हम यहाँ पे चेतन दास उदासीन आश्रम है कि जो देवनगर रोड गोता गांव में आया हुआ है, जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ रहा है। यहाँ पे हम आए, ये बहुत पुराना प्राचीन आश्रम है। यहाँ पे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर भी हनुमान जी संत श्री चेतन दास बापू थे और हनुमान जी के परम भक्त थे। यहाँ पे एक साल पूर्व, पिछले साल 19 और 20 जनवरी 2022 के दिन जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश जय है, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो यहाँ पे पधारे हुए थे और यहाँ पे उन्होंने दिव्य दरबार भी लगाया था। तो यहाँ के जो महंत श्री है, हम उनसे जान के प्रयत्न करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे पधारे थे, उस वक्त की क्या दिनचर्या रही थी उनकी, और ये आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बोलो बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय। चेतन दास उदासीन आश्रम, देवनगर रोड, गोता। यहाँ पर हनुमान जी की महिमा है और यहाँ पर बागेश्वर महाराज जी को जब आए यहाँ पर तो 2 दिन उन्होंने जब दरबार लगाया 19 और 20, और यहाँ भभूति वितरण हुई, दीक्षा भी दिया उन्होंने और सभी को आशीर्वाद दिया। और जब मंदिर में आए तो मंदिर में आते ही उन्होंने एक ऐसी अनुभूति यहाँ पर देखी कि देखती ही गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि यहाँ पर बापू की समाधि है। समाधि के पास में यहाँ पर दरबार लगाया था। गौशाला भी चलती है मंदिर में, आश्रम में, और कोई अपंग आता है, कोई वृद्धावस्था है, कोई संत है, संत समाज, संत सेवा भी होती है और ब्राह्मण सेवा होती है। यहाँ पर 12 बरस से रामधुन चल रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम, 24 घंटे चलती थी। 25 ब्राह्मण रहते थे, वो भी यहाँ पर सेवा होती थी। और जो भक्तगण आते हैं सभी लोगों ने बापू का आशीर्वाद लिया था। जब बेअंत कृष्ण जी महाराज आए थे तो तब उतना नाम नहीं था, लेकिन आज तो बच्चा उनको जानता है। पहले उतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन 2 दिन का जब दरबार लगाया था उन्होंने और सभी को आशीर्वाद दिया था। हमारे हैं भोलाराम शर्मा जी, ये मंदिर की पूरी पूजा करते हैं। यहाँ पर सुबह शाम संध्या बंदन का यही करते हैं। और सहयोगी हमारे विष्णु भाई उपाध्याय जी, छतरपुर के ही है, बागेश्वर के पास के गाँव के ही है, यहीं रहते हैं। और एक पुजारी के साथ में अजय बसरा जी, वो यही सेवा दे रहे हैं। अभी वो तीनों ब्राह्मण यहीं रहते हैं। हमको सब अभी हम अम्बे माँ के मंदिर शक्ति चौक, जो चाणक्यपुरी विस्तार में आया हुआ है अहमदाबाद में, यहाँ पे आए हुए हैं। पुनः फिर से बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आने वाले हैं। 29 और 30 मई को वो आने वाले हैं। उसके आयोजक जो है, अभी हम उनसे मिलके जानने का प्रयास करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का आयोजन किया गया है, किस प्रकार की व्यवस्था की। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैं अमित पुरुषोत्तम शर्मा, राधिका सेवा समिति का सदस्य और कार्यक्रम का आयोजक हूँ। कार्यक्रम यहाँ 29 और 30 मई 2023 2 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है, जहाँ महाराज जी आके दिव्य दरबार लगाएंगे। जो भक्तों को तकलीफ होगी वो भक्त अपनी तकलीफें लेके, अपनी फरियादें लेके महाराज जी के पास आएंगे और उनका निवारण हो सके, उनका कुछ रास्ता निकले, उसके लिए ये दरबार लगाया गया है। बागेश्वर धाम के शास्त्री जी है, उनसे आपकी मुलाकात किस तरह से हुई और यहाँ पे उन्होंने आने का आपको किस तरह से बात? बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, वो हम भी एक्चुअली MP ललितपुर के ही रहने वाले हैं, बुंदेलखंड एरिया के। वो हमारे गांव के आसपास के ही हैं और हमारे पिताजी से वो पहले से परिचित थे। और लास्ट टाइम वो जनवरी 20 2022 को इसी मंदिर पे यहाँ आए थे और इस मंदिर पे उन्होंने आरती करते समय ऐसा कहा था कि अम्बे माँ मुझे यहाँ साक्षात दिख रही है और मैं यहाँ पे अपने 2 दिवसीय दरबार को अगले साल लगाऊंगा। और उसी के लिए उन्होंने माता जी से आज्ञा मांगी थी और वही वचन पूरा करने वो दोबारा यहाँ पे अपना दरबार लगाने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। आचार्य प्रमोद महाराज जी है, जो यहाँ पे राधिका सेवा समिति के मार्गदर्शक है, उनसे अपने जानेंगे क्या कहना चाहते हैं।
आप क्या कहना चाहते राधे राधे, जय बागेश्वर धाम। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि गुजरात में, वो भी अहमदाबाद के महानगर में, कर्णावती महानगर जैसे इतना बड़ा शहर है, तो महाराज जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि लाखों फॉलोअर्स, अभी तो धीरे धीरे करोड़ों फॉलोअर्स पहुंच रहे हैं। खाली भारत में नहीं पर विश्व में जिन्होंने ख्याति अपनी आगे की तरफ ले गए हैं, ऐसे बागेश्वर धाम सरकार श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से हम लोगों को ये अच्छा सुनहरा अवसर मिला है। तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग सेवा कर सकें और दीन दुखी जिन लोगों का भी प्रश्न है उसका निराकरण हो सके। यही हम लोगों की खूब अच्छी भावना है कि जिन लोगों का जो भी प्रश्न है वो लेकर के आए और उन प्रश्नों का जवाब महाराज श्री दे सके। अच्छा, कौन कौन ये लाभ ले सकता है जो दिव्य दरबार भरने वाला है, उसमें कौन कौन लाभ ले? ये दरबार सबको ही ले सकता है। ये दरबार के अंदर कोई फ्री प्लानिंग की, कोई फ्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। ये दरबार के अंदर जो भी आते हैं, बैठते हैं और मन से दो हाथ जोड़ करके बालाजी की अर्जी लगाते हैं और बालाजी महाराज उनकी अर्जी स्वीकार करते हैं। महाराज जी खुद स्टेज से उन लोगों का नाम बोलते हैं और उनकी पहचान करके स्टेज में लाया जाता है और महाराज जी उनसे पूछते हैं, उसके पहले लिख देते हैं और फिर उनको जवाब देते हैं कि आप जो बोले उसके पहले मैं लिख दिया हूँ। सत्य है कि असत्य, जो भी हाँ के ना उनसे पूछते हैं, फिर वो चिट्ठी उनको दे देते हैं। उनके निराकरण के लिए ही बताते हैं कि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होगी, आशीर्वाद है कि आपका काम जरूर होगा। क्योंकि इतने लाखों लोग की दीवानगी है, 2-4 हजार 5 हजार लोगों की नहीं, अभी तो लाखों लोगों की दीवानगी है। तो मैं जरूर ये अपना विश्वास व्यक्त करूंगा कि जरूर लोगों का कार्य होता होगा, तो ही इतने पीछे लोग पागल हुए होंगे। लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप दिल से जुड़िए, प्रार्थना करिए कि हमारी अर्जी है बालाजी महाराज स्वीकार करें और आपकी अर्जी लगे और आपका जो दिल का एक विश्वास है, आपको जो तमन्ना है, आपकी जो इच्छा है, वो बालाजी महाराज पूर्ण कर सके। यही हम लोगों का एक आशय है और हम खूब सेवा कर सकें, जितने भी भक्त आए किसी को कोई तकलीफ ना पड़े, इसलिए हम लोग रात दिन इसी कार्य के लिए लगे हुए हैं। हाल ही में वो अहमदाबाद आने वाले हैं, तो उससे पहले मंदिर की, आश्रम की मुलाकात लेने का हमारा यही उद्देश्य है। अब ये अहमदाबाद में आने वाले हैं, तो इसके पहले हम यहाँ पे इसकी मुलाकात के लिए आए और यहाँ मान से इनके बारे में जाना। मैं कौशिक गुनोधर, कैमरामैन भरत पटेल के साथ, वंदे समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और आगे की अपडेट के लिए देखते रहे वंदे समाचार।